Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel PCM Classes. My name is Pranshu Agarwal and आज मैं आपके क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आई होप कि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है क्योंकि आपके क्लास 10th CBSE के एग्ज़ाम्स आने वाले। अगर आपको अपनी स्टडी में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड आप पूरे वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर अपनी पूरी साइंस कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो स्टूडेंट, आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का बेसिक कवर करेंगे। डिस्कशन की लैंग्वेज हमारी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों रहेगी एंड सिलेबस जो कवर होगा वो CBSE क्लास 10th के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग कवर होगा। क्लियर? सो नाउ वी मूव ऑन टू अवर टॉपिक। सबसे पहले हमें यहाँ लाइट के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में पूरा हमें लाइट के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले हम इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन लाइट के बारे में ले लेते हैं। लाइट है क्या एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइट। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us to see the any object and which can be converted into another form of energy। लाइट एक तरीके की फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है, हमें अनेबल करती है। हम कह सकते हैं इफ़ देयर इज़ नो लाइट देयर इज़ नो विजन। अगर लाइट ही नहीं होगी तो हम देख नहीं पाएंगे। सो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी दी ऑब्जेक्ट या सी एनी थिंग। किसी भी चीज़ को देखने में हमारी जो हेल्प करती है वो हमें लाइट होती है। सेकेंड, लाइट डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम टू ट्रेवल दी लाइट। जैसे साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी लाइट स्पेस या वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, जबकि साउंड वेव स्पेस या वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो मटेरियल मीडियम का मीनिंग है वो बस इतना है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम टू ट्रेवल दी लाइट। ओके, नाउ इन अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज रेक्टिलिनियर। स्टूडेंट्स, यहाँ प्रोपेगेशन का मतलब होता है मोशन ऑफ द लाइट। हम यहाँ प्रोपेगेशन को मोशन को प्रोपेगेशन की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि मोशन ऑफ अ लाइट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लाइट जब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, ट्रेवल करेगी, हम उसको प्रोपेगेशन बोलते हैं। तो किसी भी होमोजीनियस और ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट का जो प्रोपेगेशन होता है वो रेक्टिलिनियर होता है। रेक्टिलिनियर का मतलब मीनिंग है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। लाइट इज नॉट ट्रेवल लाइक दिस। लाइट कभी भी इस फॉर्म में नहीं चलेगी, कभी भी जिगजैग मोशन में ट्रेवल नहीं करती है। लाइट ट्रेवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? Now, the last one is velocity of light in air or vacuum is 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर हम बात करें अभी, जैसे कि मैंने बताया कि लाइट हमारी स्पेस और वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, तो वैक्यूम में या एयर में या स्पेस में जो लाइट की स्पीड होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पर हमने दी है 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमारी लाइट जो है वैक्यूम या एयर में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ वी मूव ऑन टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हमें देखना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। सो द फिनोमिनन ऑफ लाइट
of returning back to the same medium after striking on shining surface is known as reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कुछ भी नहीं है, ये एक लाइट का फिनोमिना है। जब लाइट किसी शाइनिंग सरफेस से टकराकर वापस अपने मीडियम में आ जाती है, उसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको मैं एक थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से आपको समझाऊं तो ये कुछ ऐसे होगा। सपोज ये हमारी एक शाइनिंग सरफेस है। सपोज दिस वन इज शाइनिंग सरफेस, ठीक है। अब कोई भी लाइट आएगी, सपोज इधर से कोई लाइट आई है, दिस वन, ये लाइट यहाँ पर इस सरफेस से टकराकर अपने सेम मीडियम में रिटर्न हो जाएगी। इट रिटर्न बैक टू दी सेम मीडियम। सो यही मैंने डेफिनेशन में लिखवाया है, एक बार स्टूडेंट आप पढ़िए। द फिनोमिनन ऑफ लाइट ऑफ रिटर्निंग बैक टू द सेम मीडियम, रिटर्निंग बैक टू द सेम मीडियम यानी कि जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में बैक कर जाएगी। इस मीडियम से हमारी लाइट आई थी एंड इसी मीडियम में हमारी लाइट रिटर्निंग बैक हो गई आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन दी शाइनिंग सरफेस। किसी शाइनिंग सरफेस, ये शाइनिंग सरफेस है हमारी, दिस वन इज शाइनिंग सरफेस, ठीक है। सो ये शाइनिंग लाइट हमारी आई, इंसिडेंट हुई, आफ्टर दैट स्ट्राइक हुई इस शाइनिंग सरफेस पर एंड देन रिटर्निंग बैक अपने सेम मीडियम में रिटर्निंग बैक हो गई। सो इसी फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप क्लियर हुआ होगा कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नथिंग बट इट इज सिंपली अ फिनोमिना इन विच लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ शाइनिंग सरफेस एंड रिटर्निंग बैक टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग। किसी भी शाइनिंग सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद लाइट अपने सेम मीडियम में रिटर्न बैक हो जाती है, उसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो तरीके के हमारे रिफ्लेक्शन होते हैं। नंबर वन, रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नंबर टू, इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोनों ही रिफ्लेक्शन के दो नाम हैं। किसी भी नेम से आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो दोनों नेम्स आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट वन होता है रेगुलर या स्पेकुलर एंड सेकंड वन इज इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब ये होते क्या हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये कोई रफ सरफेस है। दिस सरफेस इज नॉट स्मूथ। ये जो सरफेस है आपकी, आप देख पा रहे होंगे, इस सरफेस में इस रफनेस है, काफ़ी रफनेस है, कोई स्मूथ सरफेस नहीं है। यानी कि जब भी रिफ्लेक्शन किसी रफ सरफेस की वजह से होगा, रफ यानी कि दिस टाइप की कोई सरफेस होगी जो स्मूथ ना हो। स्मूथ सरफेस ये होती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाली, बट देयर इज अ रफनेस इन दिस सरफेस। सो जब भी किसी रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अब ये होता क्या है, आपको एग्जाम में लिखने को आएगा, आप क्या लिखोगे वो देख लेते हैं। इट इज द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच लाइट डू नॉट ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एक इस तरीके का रिफ्लेक्शन है जिसमें लाइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करती है। इज दैट क्लियर? क्या होगा, ये एक इस तरीके का रिफ्लेक्शन होगा जिसमें लाइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? तो हम जानते हैं कि हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ लॉ होता है। जो भी चीज़ हैपन हो रही है वो अपने लॉज के अकॉर्डिंग हो रही है। अपनी कंट्री चल रही है, उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर्स हैं। इसी तरीके से हर एक चीज़ को करने के कोई ना कोई लॉज होते हैं। तो रिफ्लेक्शन होने के भी कुछ लॉज हैं जो हम अभी आगे देखेंगे इसी वीडियो में। सो अभी आप करंटली ऐसा समझ लीजिए, ये एक ऐसा रिफ्लेक्शन है जिसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होगा। आप नाम से ही देख सकते हैं, नाम है इरेगुलर, यानी कि कोई रेगुलरिटी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन
takes place when a ray of light is incident on a wall or wood which is not smooth or polished. इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा जब कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी किसी वॉल, दीवार पर या वुड, लकड़ी पर। वो क्यों? विच इज़ नॉट स्मूथ और पॉलिश्ड, क्योंकि वॉल, चाहे आप दीवार वॉल ले लीजिए चाहे आप वुड ले लीजिए, दोनों ही स्मूथ नहीं होते हैं, दोनों ही में ही रफनेस होती है। तो रफनेस होगी वहाँ इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो इन्होंने यही कहा है जब भी रे ऑफ लाइट किसी वॉल या वुड पर इंसिडेंट होगी उस समय इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इन दिस केस द डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द सरफेस रिफ्लेक्ट्स द इंसिडेंट लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसमें हर एक पोर्शन, हर एक एलिमेंट, छोटे से छोटा एलिमेंट हमारी सरफेस का लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट करेगा। किस तरीके से करेगा देखते हैं। सपोज दैट दिस इज आवर 1 minute, yes, suppose that this is our rough surface। सपोज करो यहाँ लाइट इंसिडेंट हुई, इस लाइट इंसिडेंट होने के अकॉर्डिंग ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी आपकी। बट अगर सपोज दैट लाइट यहाँ इंसिडेंट हुई है तो इस सरफेस के अकॉर्डिंग लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि इसमें अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर डायरेक्शन कुछ और होगी, यहाँ पर डायरेक्शन कुछ और होगी, यहाँ पर डायरेक्शन कुछ और होगी, बिकॉज सरफेस बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है। सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म ड्यू टू विच इरेगुलर रिफ्लेक्शन इज अकर, ठीक है, जिसकी वजह से इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अच्छा, इस केस में कोई भी डेफिनेट इमेज फॉर्म होगी ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें डेफिनेट इमेज फॉर्म नहीं होती है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में कोई भी डेफिनेट शेप फॉर्म नहीं होगी। और इसी फिनोमिना को हम एक दूसरे फिनोमिना के नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। Irregular reflection is the main cause to see the object which kept inside the homes away from the sunlight। हमने अपने घरों में देखा होगा दिन के समय जो सनलाइट है वो हमारे घर के बाहर होती है, घर के अंदर सनलाइट नहीं आती है, लेकिन सनलाइट की वजह से जो उजाला होता है वो हमारे घर के अंदर तक आता है। क्या रीज़न है उसके पीछे? अगर सनलाइट घर के बाहर है तो उजाला घर के अंदर नहीं आना चाहिए, जहाँ सनलाइट है वहीं उजाला रहना चाहिए, बट उजाला हमारे घर के अंदर भी होता है। वाई? बिकॉज ड्यू टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे ही घर के बाहर हमारे सनलाइट इंसिडेंट होगी वहाँ इरेगुलर रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इरेगुलर रिफ्लेक्शन स्टार्ट क्यों होगा? क्योंकि हमारे घर के बाहर की जो सरफेस है, सड़क, आप अपना रोड कह लीजिए या अपना बालकनी कह लीजिए, वहाँ जो सरफेस है, जो हमारा नीचे ग्राउंड है वो रफ़ है। रफ़ ग्राउंड होने की वजह से वहाँ इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, जिसकी वजह से लाइट हमारे घर के अंदर तक आती है। बिकॉज इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अलग अलग डायरेक्शंस में रिफ्लेक्शन होता है, इसी वजह से हमारे पूरे घर के अंदर लाइट आ जाती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी हमने इरेगुलर देखा, यहाँ हम रेगुलर देखेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन तभी होगा जब हमारी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या शाइनिंग सरफेस है वो स्मूथ होगी। हमारी जो शाइनिंग सरफेस है वो स्मूथ होनी चाहिए, इसकी तरह बिल्कुल। देखो, स्मूथ सरफेस ली है हमने यहाँ पर लाइक दिस, यहाँ पर कोई भी रफनेस नहीं है, देख सकते हैं आप, ठीक है। सो दिस वन। अच्छा, इसमें होता क्या है, एग्जाम में क्या लिखना है? इट इज अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन विच फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये एक ऐसा रिफ्लेक्शन होता है
ये एक ऐसा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है जिसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, ओबे होंगे, ठीक है। यानी कि इस तरीके के रिफ्लेक्शन में आपकी जो लाइट है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। नंबर 2, स्पेकुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन इज द परफेक्ट मिरर लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो आपका मिरर्स में रिफ्लेक्शन होता है वो स्पेकुलर या रेगुलर रिफ्लेक्शन ही होता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है जनरली मिरर्स में होता है, सिंपली क्योंकि मिरर्स ही स्मूथ होते हैं, बाकी सब में अप्रोक्सीमेटली रफनेस होती है, ठीक है। थर्ड वन, इन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन डेफिनिट इमेज इज फॉर्म्ड। इस तरीके के रिफ्लेक्शन में आपकी डेफिनिट इमेज फॉर्म्ड होती है, क्लियर। नेक्स्ट वन इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट वन इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. So there are two laws of reflection. Number one, the incident ray, comma, reflected ray, and the normal to the surface lie in the same plane. इसका मतलब समझिए, suppose this is a shining surface, this is shining surface और reflecting surface हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब इस पर कोई हमें लाइट इंसिडेंट करानी है, हमने ये लाइट इंसिडेंट कराई, वी हैव टू इंसिडेंट दिस लाइट। आफ्टर इंसिडेंस ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, मैंने माना ये लाइट इधर रिफ्लेक्ट हो गई, दिस वन इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो ये क्या कहलाएगी हमारी इंसिडेंट रे, ये क्या कहलाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ये वाली सेकंड वन इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस वन इज इंसिडेंट रे। अच्छा, इस पॉइंट पर अगर हम अपने सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें, दिस वन, अगर ये हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको बोलेंगे नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। तो तीनों चीजें समझ आ गई, दिस वन इंसिडेंट रे, दिस वन रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस वन इज नॉर्मल, ठीक है। सो क्या कह रहा है, फर्स्ट तो समझिए, द इंसिडेंट रे कोमा रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, यानी कि तीनों चीजें टू द सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों किस में लाई करेंगी, सेम प्लेन में लाई करेंगी, यानी कि एक ही साइड लाई करेंगी, एक ही प्लेन होगा उनका, प्लेन डिफर नहीं होगा, क्लियर। सेम प्लेन में होंगी, सेम प्लेन मतलब, सेम प्लेन का मतलब कहने का है कि अगर आप एक पेपर रख दो, अपना जो रजिस्टर वाला पेपर है, तो उसी पेपर के अंदर तीनों ही चीज़ें आ जाएंगी, इंसिडेंट रे आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ दिस वन इज incident ray and this one is reflected ray, so this angle is, this angle alpha is known as incident angle and this angle beta, 1 minute, this is reflecting surface and this is incident ray, this is reflected ray, this is normal. If this is incident ray and this is reflected ray, then this angle, the angle between incident ray and the normal is known as incident angle, यानी कि अल्फा। हम इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल, एंड दिस एंगल इज नोन एज बीटा एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या हम कह सकते हैं इनको, 1 मिनट, इसको हम एंगल आई भी बोल सकते हैं, इंसिडेंट एंगल ऑफ आई, इंसिडेंट, और दिस एंगल इज आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो जब भी आपका रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा,
एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इज दैट क्लियर? तो दो चीज़ें हैं इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। नंबर वन इज द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सभी किस में है? सेम प्लेन में लाई करेंगे। नंबर टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा यहाँ तक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। सो स्टूडेंट, आज अपना टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं एंड आई होप कि आपको समझ आया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है एंड आप अपनी तैयारी बिल्कुल विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन कीजिए बिकॉज आपके एग्ज़ाम्स बहुत नियर बाई आ गए हैं। सो थैंक यू।